देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जिसने 3 आइटम खरीदे हैं PQR, जिनका रेट जो उसने पे किया है 3,330 रुपये दिए हैं। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो P ने पेमेंट किया है वो 25% ज़्यादा है R से, और जो R ने पेमेंट किया है वो 20% ज़्यादा है किससे, Q से। तो आपको ये बताना है कि P ने कितना पेमेंट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं P, यहाँ पर R और यहाँ पर Q। जो लास्ट वाला है उसको पकड़ो। लास्ट वाले में क्या है कि जो R है वो Q से 20% मोर पे करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q को हम मान लेते हैं कितना, 100%, कि इसने 100 रुपये दिए। ठीक है, Q ने 100% दिया यानी 100 रुपये दिए। अब Q से 20% ज़्यादा कौन है, R। तो Q से 20% जब R ज़्यादा है तो इसका 20% जब इम्प्रूव करोगे तो ये आ जाएगा 120। अब R से Q जो है, R से ये हमारा क्या हुआ, ये डायरेक्शन बता दे रहा कि 20% मोर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, R से P जो है वो 25% मोर है। कितना है, 25% ज़्यादा पैसा पे करता है। तो यहाँ से 120 का कितना करना है, 20% ज़्यादा निकालना है। तो 120 का अगर 25% निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं, 12 पंचे 60 हो जाता है, 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 6 हो जाएगा मेरे पास 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक पॉइंट है तो ये लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 का अगर हम 25% निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 30। अब इसको क्या करना है, इसमें 120 में से 30 ऐड कर दो। 30 ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा। यानी क्या हुआ कि जब हम इसमें 25% मोर करते हैं तो P क्या वैल्यू निकल के आ जाती है कि 150 रुपये दिए। ये कितना है, 25%। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसा क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो Q पैसा देता है उसका 20% ज़्यादा R देता है, और जो R पे करता है उसका 25% P ज़्यादा देता है। तो टोटल जो पेमेंट किया गया है इन तीनों के द्वारा, टोटल कितना दिया गया है, इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ 7, यहाँ 3, यानी 370 रुपये दिए गए, 370 दिए गए। यही पेमेंट जो है वो हमारा किसके बराबर है, यही पेमेंट हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो क्वेश्चन ने दिया है वो कितना दिया है, 3,330। ठीक, 330 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक तो एक तरीका ये है, इसका रेशियो निकाल लो सबका, टोटल ऐड किया तो ये आ जाएगा। अब हमें निकालना किसके लिए है, इसके लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी में इसने कितना दिया यानी P ने कितना दिया पैसा, ये निकालने के लिए क्या करोगे, 3330 डिवाइड बाई टोटल से। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिसके लिए निकालना है, 150 से। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में करीब चला जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, तो ये होगा कि जो P ने पेमेंट किया है वो 1350 किया है। एक तरीका ये है। ये कैसे आया, सबसे पहले हमने टोटल निकाला कि 370 रुपये तीनों का जो पेमेंट किया गया है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, हमने 370 में निकाल लिया कि 370 रुपये दिए गए। लेकिन जो क्वेश्चन ने दिया था कि तीनों ने जो पेमेंट किया है मिलके कितना दिया है, इतना दिया है। तो अब अगर हम एक के लिए निकाल लेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक के लिए निकालना चाहेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 150 के लिए निकालना है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब हमने ये बना लिया तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। किसका रेशियो निकाल लेते हैं, P का निकाल लेते हैं, R का निकाल लेते हैं और Q का निकाल लेते हैं। ये रेशियो निकाल लो, ये कितना है, 150 है, फिर क्या है 120 है, फिर क्या है, फिर हमारे पास 100 है। तो 0 से 0 काट दो, पहले 0 से 0 काटोगे तो 15 बचेगा, फिर उसके बाद 12 बचेगा, फिर उसके बाद 10 बचेगा। ठीक है, ये आ गया रेशियो। अब इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। रेशियो नीचे ऐड किया जाता है ना, 37 आ गया। इसके बाद निकालना किसका है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दो, P का निकालना है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, 3330
और क्या है 3 3 फिर 3 है फिर 0 है। अब इसको काटोगे तो 90 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1350 आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, बात वही है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने सीधे इन सबको ऐड कर लिया है, रेशियो निकाल के भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। बाय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।